हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो गाइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? एक ऑथर है, पोएट है, जिनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1874 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे किताबें भी लिखी हैं और उन्हें बहुत सारा अवार्ड्स भी मिला है। अब उनका डेथ कब हुआ था? उनका डेथ हुआ था 29 जनवरी 1963 में। तो गाइज, इस पोएम से हमें यह पता चलता है कि कई बार ऐसा टाइम होता है कि हम लोग अपने लाइफ से परेशान होते हैं। सारी उम्मीदें जो लोगों के पास होती है वह हम लोग खो देते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और लास्टली ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन, कोई रास्ता नहीं बचा है। और तभी हमारे साथ एक ऐसी इंसिडेंट हो जाती है और इस इंसिडेंट से हम अपनी सारी मुसीबतों को और सैडनेस को भुला देते हैं और ज़िंदगी में एक नई उम्मीद और हैप्पीनेस से भर जाते हैं। और तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? सोचिएगा ज़रूर। आप लोगों को मैं अब इस पोएम को ब्रीफ वे में समझाता हूँ। तो इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यह बताना चाहते हैं कि एक छोटी इंसिडेंट भी कई बार हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। पोएट अपने आप से काफ़ी परेशान थे, लेकिन एक छोटी सी इंसिडेंट ने उनका मूड पूरी तरह से बदल दिया और इस इंसिडेंट की वजह से पोएट काफ़ी अच्छा और रिलैक्स महसूस करने लगे। और पोएम के एंड में वह नेचर को शुक्रिया अदा करते हैं और वह काफ़ी थैंकफुल हैं क्योंकि उनकी उस दिन वेस्ट नहीं होता, वेस्ट होने से बच जाता है। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट स्ट्रैंजा एक्सप्लेन करता हूँ। द बे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो पोएट काफ़ी परेशानी में होते हैं और काफ़ी अपसेट होते हैं। तभी एक कौवा, क्रो, के पेड़ पर बैठने से पेड़ हिलने लगता है और पेड़ पर जो स्नो रहता है वह नीचे पोएट के ऊपर गिर जाता है। और फिर जो हेमलॉक का जो पेड़ होता है कुछ और नहीं, एक पॉइजनस प्लांट था जिसके ऊपर वाइट फ्लावर खिलते हैं। तो पोएट के मूड में किसी टाइप का चेंज आता है। तो स्नो जब पोएट को छूता है और पोएट काफ़ी सॉफ्ट और ठंडी एहसास से भर जाते हैं। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या है? पार्टिकल ऑफ स्नो। और हेमलॉक ट्री क्या है? पॉइजनस प्लांट है। वह अपने आप में फ्रेश महसूस करते हैं और काफ़ी रिलैक्स और हो जाते हैं। और बस इसी तरीके से एक छोटा सा इंसिडेंट उनका पूरा दिन वेस्ट होने से बचा लेता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इस बात से वह काफ़ी पछताते। वैसे तो यह इंसिडेंट काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, लोग किसी टाइम क्या सोच रहे हैं, किसका क्या मूड है, कुछ बताया नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जब पोएट के साथ यह इंसिडेंट हुआ तो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है और वह कहते हैं सेकेंड स्टैंजा में कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड। मतलब पोएट कहते हैं कि इस इंसिडेंट से पोएट का मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है और उनका पूरा दिन वेस्ट होने से बच जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो पोएट इस बात से काफ़ी रिग्रेट करते और इस बात पर पछताते। सिंपल भाषा में अगर इसका जो हिंदी कर दिया जाए इस पोएम का तो कैसा होगा? जिस तरह से कौवे ने धतूरे पर
से मेरे ऊपर बर्फ़ का धूल झड़काई, उसने मेरे मूड को बदल दिया और उस दिन के एक हिस्से को बचा लिया जिसके बारे में मैं पछताव कर चुका था। तो ये इसका हिंदी है, ठीक है, लेकिन इसका जो मतलब मैंने बता दिया आपको। हम लोग ट्री को धतूरे का पेड़ कहा जाता है, उसका हिंदी नाम है ये। और जिसको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।